हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। तो आज मैं आपके लिए क्लास 11th के लिए वीडियो लेकर आया हूँ और आज का जो मेरा वीडियो है बच्चों सेट यानी चैप्टर 1 पर ही आधारित है। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, एक सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ और इससे पहले हमने बात करी थी टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म की, ठीक है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। ओके, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा कि एक सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एक सिंगल कॉमन जो प्रॉपर्टी होती है, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, उससे बंधे होते हैं, ठीक है। और कह सकते हैं कि सभी एलिमेंट जो होते हैं ना वो एक ही प्रॉपर्टी से बंधे होते हैं या एक ही प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या उसी के अंडर आते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है सबके लिए। अभी मैं उदाहरण से इस बात को समझाना चाहूँगा। तो आगे हम कहते हैं विच इज नॉट पोसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता है जो इस कॉमन प्रॉपर्टी, जो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी है, उसके आउटसाइड में हो, ठीक है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, मैंने यहाँ पर लिया है वॉवेल्स। वॉवेल्स यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स। अच्छा, इनकी खास बात क्या है कि अगर हम इस सेट बिल्डर फॉर्म को इस उदाहरण से समझें तो इन दिस सेट वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑल द एलिमेंट्स पोसेस अ कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है। ईच ऑफ देम इज अ वॉवेल in the English alphabet and no other letters possess this property। मतलब कि ये सारे के सारे वॉवेल्स हैं और इन सब के लिए हम एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी से इन सब को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में कुल मिलाकर हम ये समझिए कि एलिमेंट्स को एक सिंगल प्रॉपर्टी से बांध दिया जाता है, ठीक है। और यानी कि एक सिंगल प्रॉपर्टी के बेस पर एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो उसी विधि को सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। ओके, जैसे अगर हम इसको लेना चाहें तो हम इसको डिनोट करेंगे बाय वी, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने वॉवेल के रूप में रखा था उससे बच्चों इस तरह से एक सिंगल प्रॉपर्टी के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखिए, let set b x such that x is a vowel in English alphabet। ये जो आप दो डॉट देखते हैं इसको such that कहा जाता है, तो इसको पढ़ा जाएगा x such that x is a vowel in English alphabet। तो ये हमारी वो कॉमन प्रॉपर्टी है जिससे हमने उनको बांध दिया, ठीक है। यानी कि इंग्लिश वॉवेल के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो सब इस प्रॉपर्टी से बंधे हुए हैं, मतलब इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के इस तरीके को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ और उदाहरणों से मैं आपके सामने रखता हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म को और अच्छे से समझने के लिए मैं कुछ और पॉइंट पर आपको बताना चाहूँगा, कुछ और पॉइंट, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ और इसके लिए आपको ये कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। तो आप सेट बिल्डर फॉर्म को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को रखते हैं तो उसके लिए हम इन कुछ शर्तों को भी फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बाय यूजिंग अ सिंबल x। मतलब बच्चों मैंने अभी कुछ देर पहले आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा सेट ऑफ b, और v जो सेट था हमारा रिप्रेजेंट करता था इंग्लिश अल्फ़ाबेट को, जिसमें हमने लिखा x सच दैट
एक्स इज एन एलिमेंट, ठीक है, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, तो अब उसमें हमने x लिखा बच्चों, उसमें हमने क्या लिखा, x लिखा। तो ये जो x है एक्चुअली ये एलिमेंट ऑफ दिस सेट, यानी कि जो सेट के एलिमेंट हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी है, आप x की जगह कुछ और वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, लाइक वाई जेड। तो कहने का मतलब ये है कि एनी अदर सिंबल लाइक लेटर x वाई जेड कुड बी यूज्ड, तो इनको भी हम यूज कर सकते हैं x की जगह, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हमने x लिया तो x की जगह आप y या z भी ले सकते हैं। दूसरी बात, पॉइंट आपको याद रखना है, जो कॉलन हमने यूज किया था, कॉलन याद है, कॉलन यानी कि ये इस तरह का सिंबल जो हमने यूज किया इसे कॉलन कहते हैं। और कॉलन का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, कॉलन का मीनिंग होता है सच दैट। तो क्या पढ़ेंगे इसे, कॉलन को पढ़ेंगे सच दैट। अगली बात जो आपको याद रखनी है, आफ्टर कॉलन, कॉलन के बाद लिखने के तरीके हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, जब आप लिखेंगे तो इन बातों को फॉलो करिए, ठीक है। तो आफ्टर कॉलन यानी कॉलन के बाद आपको क्या लिखना होता है, कॉलन के बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी लिखनी होती है बच्चों, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी यानी कि जिस प्रॉपर्टी को सारे एलिमेंट फॉलो कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को लिखने हैं, उसी को कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है। तो x के बाद हमने लिखा x सच दैट, यानी कॉलन का साइन लगाया और उसके बाद हमने प्रॉपर्टी लिखी, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी को लिखना है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है उसे हमें ब्रेसेस में क्या करना है, इनक्लोज करना है, ठीक है। जो भी हमारा होल डिस्क्रिप्शन है उसे हमें ब्रैकेट में इनक्लोज करना है, यानी ब्रैकेट के अंदर रखना है। तो इन सभी बातों को आपने फॉलो करना है, ठीक है। कुछ और पॉइंट गाइज, ये 2 पॉइंट आपको और उसमें याद रखने हैं, ठीक है। और क्या, V is read as the set of all x such that x is a vowel of the English alphabet। मतलब क्या, मतलब अभी मैंने एग्जाम्पल में आपको मैंने लिख कर दिखाया v इज इक्वल ब्रैसेस x सच दैट x, ठीक है, इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, जो V लिखा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब क्या होता है, V जो लिखा जाता है या फिर जो भी सेट का एक नाम दिया जाता है ना, उस नाम का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ठीक है, x इज अ वॉवेल। अब जो भी हमारा यहाँ पर, अब चूंकि V है तो वॉवेल आ जाएगा, और जो भी हमारा सेट है, ठीक है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है V। तो V को क्या पढ़ा जाए, ये यहाँ पर आप क्लियरली समझ पा सकते हैं। V को पढ़ा जाए यानी कि सेट के नाम को पढ़ा जाए द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ वॉवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक सेट के लिए जो सेट का नाम होता है उसे यहाँ पर चेंजेबल होगा और ये लाइन सिमिलर होगी, ओके। एंड फाइनली ब्रेसेस का क्या मतलब होता है ये समझाना चाहूँगा। जो ब्रेसेस होता है वो स्टैंड होता है किसके लिए, वो स्टैंड होता है द सेट ऑफ ऑल के लिए, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये ब्रेसेस, यहाँ पर मैंने ब्रेसेस लगाया है, ये जो ब्रेसेस है ये किसके लिए या ये किस लिए आता है, तो ये आता है, स्टैंड करता है किसके लिए, द सेट ऑफ ऑल के लिए, ओके। तो ये जानकारी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, कैसे आपने ये जाना कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म से हम किस तरह से उसका यूज करते हैं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक सेट बिल्डर फॉर्म को बनाते समय। तो अब मैं कुछ और उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। गाइज ये है मेरा अगला एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा है, a इज इक्वल 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 4 से लेकर 9 तक एक नंबर लिख दिया मैंने। अच्छा, मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है।
तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो इसमें कौन सी सिंगल प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो देखें। अच्छा बच्चों ध्यान से देखो तो 4 से लेकर 9 तक क्या है एक्चुअली है, तो मैं आपको कहूँ तो 4 से लेकर 9 तक क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। अच्छा ये नेचुरल नंबर हैं तो ये कहाँ से कहाँ तक हैं, अगर हम इसको कंडीशन देखें तो ये 3 और 10 के बीच के नेचुरल नंबर है कि नहीं, है ना। ये सारे के सारे नंबर 3 और 10 के बीच के नेचुरल नंबर हैं। तो अब इसके आधार पर हम एक प्रॉपर्टी तैयार करेंगे और उससे इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म इसका, ठीक है। तो हमने ले लिया a इज इक्वल ब्रैकेट यूज किया, ठीक है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड विच इज 3 between 3 and 10। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए बच्चों ये मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। मैंने क्या लिखा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि x एक नेचुरल नंबर है। आपको पता है x किसे कहते हैं, जो एलिमेंट होते हैं उसे x से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसलिए यहाँ पर x जो है एलिमेंट के लिए आया, सच दैट x इज ए, x क्या है, यानी कि ये सब क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अच्छा ये कंडीशन यहाँ पर मैंने इसको बांध दिया कंडीशन से। कंडीशन क्या है कि ये सारे के सारे नंबर बिटवीन 3 and 10 के बीच के हैं, यानी कि 3 से बड़े हैं, ठीक है, 3 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं, यानी जो x है वो उसका वैल्यू 3 से ज़्यादा है और 10 से कम है। तो 3 और 10 के बीच के जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे। अच्छा अब हम इसको रीड कैसे करें, रीड एज the set of all x such that x is a natural number and x lie between 3 and 10। ओके मतलब x जो है वो एक नेचुरल नंबर है जो 3 और 10 के बीच में, यानी 3 और 10 के बीच में स्थित है, ठीक है, लाई बिटवीन 3 and 10। तो इस तरह से आपका